बड़ा नासूर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमा हैदर हमारे भारत के लोगों के लिए, हमारे भारत की माँ बहनों के लिए, हमारे भारत की जनता के लिए, और न केवल हमारे भारत की जनता के लिए बल्कि हमारे भारत की सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसका जितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए उतना बेहतर है। वरना ये नासूर फैलता जाएगा और ये अपनी चपेट में हमारे भारत की एकता, हमारे भारत की अखंडता, हमारे भारत के भाईचारे को और हमारे भारत की प्रभुसत्ता को भी ये खतरे का सिंबल हो सकता है। ये बात मैं आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ आपके बीच, पूरे भारत की जनता को मैं ये बात कह रहा हूँ, भारत देश को ये बात कह रहा हूँ, भारत की बहनों को, बेटियों को, माँओं को, बच्चों को, नौजवानों को, पूरे भारत की जनता को, मैं पूरे भारत के देश को मैं ये बात बता रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की एकता, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हमारे भारत की सरकार इसके खतरे को समझते हुए जितनी जल्दी से जल्दी इस नासूर को ख़त्म करके, इसका इलाज करके भारत को इससे मुक्त कर देगी, उतना हम भारत की जनता को इसका फ़ायदा होगा, देश की सरकार को फ़ायदा होगा। हमारे देश की सरकार को ये इसकी कोई वोट नहीं है और इसके द्वारा भारत सरकार की बड़ाई करना, भारत सरकार के बारे में कुछ बोलना, ये फ़ायदेमंद नहीं है। भारत देश की जनता तो इसके खिलाफ बोल रही है, क्योंकि भारत की जो सरकार बनी है वो भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, वोट के द्वारा चुनी गई सरकार है। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ये चाहती है कि इसको यहाँ से खदेड़ा जाए, इसको जेल भेजा जाए और इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और इसके बच्चों को हैदर को मिले, ऐसा भारत की जनता चाहती है। और एक लीगल जिम्मेदार होने के नाते जो मुझे इस केस में उसके पति की तरफ से वकील अपॉइंट किया है, मैं अपनी कोशिश जारी रखे हुआ हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ही यूट्यूब पे आऊँ, हर वक्त ही मीडिया की सुर्खी बनूँ, हर वक्त ही न्यूज़ चैनलों को बुला करके उनको नई नई खबरें दूँ, अखबार वालों को बुला के नई नई खबरें दूँ, टीवी चैनल्स को बुला करके नई खबरें दूँ, या इस चैनल के माध्यम से रोज़ रोज़ जो है वो मैं आपको खबरें दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कानूनी कलम चल रही है और इस कानूनी कलम के अंदर बड़ी ताकत है दोस्तों। वो ताकत शायद बंदूक की गोली में ना हो, वो ताकत शायद किसी मिसाइल की में ना हो, जो ताकत इस कानूनी कलम में होती है। मेरी कानूनी कलम लगातार चल रही है, लगातार काम कर रही है। किसी भी इंसान को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हर काम शांतिप्रिय तरीके से, जोरदार तरीके से हमने कानून के जरिए से, कानून के माध्यम से कोर्ट द्वारा कर रखा है और वो चल रहा है। और मैं भारत की जनता को और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जंग, ये इंसानियत की जंग, ये एक कानून की लड़ाई आप सब लोग जीतोगे और इसका श्रेय आप सबको जाएगा। एक दिन वो आएगा, आप सब जीतोगे और जो आप चाहते हो वो होके रहेगा। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी को हताश और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दिलवाएंगे हम, और बहुत से कंट्रोवर्शियल लोग जो हमारे एंटीज हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये क्या बच्चे हैं, कोई आएगा और थाली में परोसेगा और उसको दे दिए जाएंगे। तो ये जो कानूनी कलम है ना, ये कानूनी कलम और कानून जो भारत का है और जो स्थिति है, जो हमने केस डाल रखे हैं, जो हमने ऑर्डर्स ले रखे हैं, ये कानून थाली में रख के बच्चे देने का जो आपने कहा है वो एक माध्यम बेइज्जती वाला माध्यम है। थाली में रखो जी, बच्चों को दे दो, नहीं, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जायज़ तरीके से, कानून की पालना करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के द्वारा, कानून के लोगों द्वारा, कानून के अधिकारियों द्वारा, कानून के द्वारा ही इज्जत के साथ
उन बच्चों को दुनिया ताली बजाएगी खड़ी होकर के, उन बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी को। रही बात इसकी सीमा हैदर की, तो दोस्तों हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, की है, जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इसको जेल पुचवा के रहेंगे। ये हमने आपको पहले भी वादा किया है, आज भी कर रहे हैं। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, इसका भाई खड़ा हो और कुछ लोग खड़े हो, जो मर्जी इसके साथ खड़ा हो, हम इसको जेल पुचवा के रहेंगे हर कीमत पर, हर सूरत पर जेल इसको पुचवा के रहेंगे। हमने आपको कई बार कहा है कि जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कितना बड़ा कुछ भी सहना पड़े, लेकिन इस इंसानियत की लड़ाई को हम अंजाम देंगे और इसको जेल पुचवा कर रहेंगे। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। और रही बात विजय की, तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 जून को हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा था, 2 जून को, कि 2 जून को हमने वीजा के लिए लिखा था भारत सरकार को कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो इस्लामाबाद में है, उनको डायरेक्शन दी जाए कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। ये आप देखेंगे 2 जून 2024 को 8:04 पर मैंने ये, जब भी कोई पाकिस्तान के इंसान को भारत में बुलाना चाहता है तो वो बाकायदा अपना स्पॉन्सरशिप भेजता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत में बुलाना चाहता हूँ और इसकी ज़रूरत मुझे किसी काम के लिए है, वो लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा कि मैं बतौर वकील और बतौर GPA पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, ये केस मैंने डाल रखे हैं और मुझे गुलाम हैदर की भारत में ज़रूरत है और मैं उसको स्पॉन्सर करता हूँ। तो ये मैंने भारत सरकार को 2 जून 8:04 पर ये दिल्ली की सरकार को, जो हमारी भारत की सरकार है, उनको लिखा था। उसके बाद ये आप देखेंगे, ये मेरे लेटर पैड पे गया हुआ है, ये कुछ इसमें इसका पासपोर्ट नंबर वगैरह लिखा हुआ है, उस पर मैं उंगली लगा लूँगा, बाकी चीज़ आप देख लेंगे कि ये देखिए, ये जून को मैंने उनको रिमाइंडर किया है कि इसको मुझे भारत में ज़रूरत है। 15 जून के बाद उनको मैंने 28 जून को सेकंड रिमाइंडर किया है, जो आप देख सकते हैं कि ये 28 जून को सेकंड रिमाइंडर है। तो जो मेरी कार्रवाई जितनी भी बनती है वीज़ा के हवाले से, वो मैंने भारत सरकार को लिखी हुई है।